ये कहानी एक मेल रोबोट की है जिसे घर पर इसलिए लाया जाता है जिससे वो घर के सारे काम कर सके, लेकिन उसके अंदर इंसानी फीलिंग्स आ जाती हैं और वो अपनी ही बॉस से प्यार करने लगता है। और उसके प्यार का क्या अंजाम होने वाला है ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें ये कपल एक सोफे को अपने घर के अंदर लेकर जा रहे होते हैं। यहाँ पर लड़की का नाम सोफी और उसके हस्बैंड का नाम जेम्स होता है। सोफी को सारे काम खुद से ही करना पसंद होता है। इन दोनों की शादी हाल ही में हुई थी और ये अपनी शादी से काफी ज्यादा खुश होते हैं। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनकी फाइनेंशियल हालत भी कुछ खास नहीं होती। लेकिन सोफी के हस्बैंड जेम्स के पिता काफी अमीर फैमिली से हैं और वो काफी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, लेकिन किसी वजह से जेम्स उनके साथ नहीं रहता। वो सोफी के साथ अपने घर से कहीं दूर एक सिंपल लाइफ गुजार रहा होता है। एक दिन जेम्स को पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई है और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जेम्स के नाम कर दी है। अब जेम्स को ही उनकी कंपनी को संभालना होगा, इसलिए सोफी और उसका हस्बैंड अपनी नई लाइफ की तरफ निकल पड़ते हैं। ये लोग पहले तो एक मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे, लेकिन अब इनकी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। लेकिन सोफी अपनी इस लाइफ से ज्यादा खुश नहीं होती। यहाँ पर जेम्स उसे समझाता है कि अब हमें यहीं पर रहना है और तुम्हें इन सब चीजों की आदत डालनी होगी। अगले दिन सोफी सभी नौकरों को नौकरी से निकाल देती है क्योंकि उसे सारे काम खुद से ही करना पसंद होता है। जेम्स को जब ये बात पता चलती है तो वो सोफी से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। इतने बड़े घर को तुम अकेले नहीं संभाल पाओगी, इसके लिए तुम्हें नौकरों की जरूरत होगी। तब सोफी उससे कहती है कि हम पहले भी अपने सभी काम खुद से ही किया करते थे और आगे भी हम अपने सभी काम खुद से ही करेंगे। लेकिन इनकी लाइफ में हुए इतने बड़े बदलाव की वजह से ये लोग काफी ज्यादा परेशान रहने लग जाते हैं। जेम्स भी इतनी बड़ी कंपनी को अकेले नहीं संभाल पा रहा था और वो अपने काम को लेकर टेंशन में रहने लग जाता है। दूसरी ओर सोफी भी काम को प्रॉपरली नहीं कर पा रही थी। आगे हम देखते हैं कि जेम्स अपनी सारी परेशानी एक दोस्त को बताता है। तब उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। इसके बाद हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है। दरअसल इस साइंटिस्ट के पिता जेम्स की कंपनी में जॉब किया करते थे और इस साइंटिस्ट ने इस तरह के रोबोट्स को तैयार किया था जो दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह ही लगते थे और सारे काम इंसानों की तरह ही किया करते थे। अब जेम्स को भी कोई ऐसा ही चाहिए था जो उसके सारे कामों को कर सके, इसलिए वो सोफी को लेकर उस कंपनी में पहुंच जाता है जहां पर वो कंपनी रोबोट्स बनाती है। जब सोफी उन रोबोट्स को देखती है तो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो रोबोट्स बिल्कुल इंसानों की तरह ही लग रहे थे। इसके बाद सोफी का हस्बैंड उसे किसी एक रोबोट को सिलेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन ये लोग पहले ही आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं और उसके बाद ही रोबोट्स को सिलेक्ट करने का फैसला करते हैं। यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक रोबोट को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका नाम हेनरी होता है। इस कंपनी का साइंटिस्ट उन लोगों को बताता है कि हेनरी तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है और तुम जो भी काम इसको बोलोगे ये वो सब करेगा। वो साइंटिस्ट डेमो दिखाने के लिए हेनरी से जेम्स का जूता चाटने के लिए कहता है। उसके कहने पर वो जेम्स का जूता चाटने लग जाता है। ये देखकर ये दोनों ही उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं। घर आने के बाद वो उनके सभी काम करने लग जाता है। उसके सभी काम एक आम आदमी से काफी ज्यादा परफेक्ट होते थे। जेम्स उससे जब भी कोई सवाल किया करता वो उसका एकदम परफेक्टली आंसर देता है, इसलिए जेम्स उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस रहता है और जेम्स हेनरी के साथ अपना ज्यादातर टाइम बिताने लग जाता है। वो उससे अपने दिल की सारी फीलिंग्स शेयर करने लग जाता है। दूसरी ओर सोफी हेनरी को शुरुआत में ज्यादा पसंद नहीं किया करती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वो भी हेनरी को पसंद करने लग जाती है और जेम्स की ही तरह वो भी अपना ज्यादातर वक्त हेनरी के साथ ही गुजारने लगती है। हेनरी को इन लोगों के बीच रहते हुए काफी समय बीत चुका था। इन लोगों की लाइफ पहले ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन हेनरी के आ जाने से इनकी लाइफ काफी अच्छी हो जाती है। इनके खुश होने पर हेनरी भी काफी ज्यादा खुश होता था क्योंकि हेनरी को डिजाइन ही इस तरह से किया गया था कि उसके अगर मालिक खुश होंगे तो वो भी खुश होगा। इसलिए इन सभी की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी और ये अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एक दिन सोफी हेनरी से प्यार और इमोशन के बारे में बात करती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। अब हेनरी उसे प्यार और इमोशन के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तब जेम्स उसकी ये बातें सुनकर उससे कहता है कि तुम्हें इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि तुम बाकी सारे कामों में अच्छे हो और तुम्हें वही सब करना चाहिए। हेनरी अपने काम को लेकर काफी ज्यादा बिजी रहने लगा था, इसलिए सोफी हेनरी की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो रही थी। जेम्स को ये देखकर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो हेनरी को बुरा समझने लगता है, लेकिन सोफी हेनरी को एक इंसान की तरह ही समझने लग जाती है।
क्योंकि उसे प्यार और इमोशन के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होती है, इसलिए वो उसको पसंद करने लगती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोफी को कुछ आवाजें आ रही थी। जब वो चेक करने के लिए जाती है तो दरवाजे पर कोई नहीं होता, लेकिन ये आवाजें बाहर से आ रही थी। सोफी जब बाहर जाकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि हेनरी गार्डन में सोया था और वो सोते हुए एक सपना देख रहा था और उस सपने की वजह से ही डरकर वो आवाजें निकाल रहा था। सोफी ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है कि एक रोबोट सपना कैसे देख सकता है, इसलिए सोफी अपने हस्बैंड को बुला लेती है। वो उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है। इसके बाद ये उस साइंटिस्ट के पास जाते हैं जहाँ से इन्होंने हेनरी को खरीदा था। ये उसको जाकर सारी बातें बताते हैं। अगले दिन वो साइंटिस्ट हेनरी को चेक करने के लिए घर पर आता है और उसे चेक करने के बाद वो सोफी और उसके हस्बैंड को ये बताता है कि हेनरी के अंदर एक एरर आ गया था, जो किसी भी मशीन के अंदर आना एक आम बात है। मैंने उस एरर को ठीक कर दिया है और आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर सोफी उस साइंटिस्ट को बताती है कि रात को हेनरी एक सपना देख रहा था और ये एक रोबोट के लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस बात को लेकर हम काफी ज्यादा हैरान हैं। वो साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि हेनरी तुम्हारे साथ काफी समय से है, इसलिए उसके अंदर प्यार और इमोशन जैसी चीजें आ चुकी हैं। इसमें गलती तुम लोगों की ही है, क्योंकि तुम हेनरी को एक इंसान की तरह ही ट्रीट कर रहे हो, जिस वजह से उसके अंदर ये सारी फीलिंग्स आई हैं और वो अपने आप को एक इंसान ही समझने लगा है। यहाँ पर वो साइंटिस्ट उनसे कहता है कि तुम्हें हेनरी को इंसानों वाली फीलिंग्स नहीं देनी चाहिए, वो एक रोबोट है और तुम्हें उसे एक रोबोट की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। अब साइंटिस्ट की बात सुनकर सोफी का हस्बैंड सोफी पर गुस्सा करने लग जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने ही हेनरी को ये सारी फीलिंग्स दी हैं, इसलिए आगे से तुम हेनरी से दूर रहोगी। लेकिन सोफी अपने हस्बैंड की बात मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि सोफी हेनरी को पसंद करने लगती है। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इसके बाद सोफी का हस्बैंड हेनरी के पास जाता है। वो उससे कहता है कि तुम आज के बाद सोफी के साथ कोई समय नहीं बिताओगे और उससे थोड़ा दूर ही रहोगे। अब हेनरी उससे कहता है कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है। यहाँ पर जेम्स उससे कहता है कि मैंने तुमसे जितना कहा है तुम सिर्फ उतना ही करो। अब हेनरी ये सारी बातें जाकर सोफी को बता देता है। सोफी को जब ये बात पता चलती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसलिए वो घर छोड़कर चली जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि हेनरी जेम्स को समझा रहा होता है कि तुम्हारी लाइफ में जो भी परेशानी है वो मेरी वजह से नहीं है। हेनरी की इतनी समझदारी वाली बातें सुनकर ये पता चलता है कि हेनरी काफी ज्यादा समझदार था, इसलिए जेम्स भी हेनरी की इन बातों से इम्प्रेस हो जाता है और वो भी उसको पसंद करने लगता है। एक दिन सोफी का हस्बैंड हेनरी के साथ कुछ अजीब हरकतें करता है। वो उसके कपड़े उतार कर कुछ अजीब हरकतें करने लगता है, लेकिन ये सारी चीजें हेनरी को अच्छी नहीं लग रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोफी का हस्बैंड सोफी को कॉल करता है। वो उससे माफी मांगता है और वापस घर आने के लिए कहता है। तभी घर पर सोफी और हेनरी अकेले होते हैं। यहाँ पर हेनरी सोफी से अपने प्यार का इजहार कर देता है। यहाँ पर हेनरी के अंदर सोफी को देखकर इंसानों वाली फीलिंग्स आ गई थी, इसलिए वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही बिहेव कर रहा था। उसका ये बिहेवियर देखकर सोफी डर जाती है और उसे वापस वहीं जाने के लिए कहती है जहाँ से वो उसे खरीद कर लाए थे। इसके बाद जब सोफी का हस्बैंड घर आता है तो सोफी उसे सारी बात बताती है। वो उससे कहती है कि हेनरी ने मुझसे आज अपने प्यार का इजहार किया है। अब सोफी की ये बातें सुनकर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो हेनरी के रूम में जाता है और उसे जगाकर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। अगले दिन सोफी का हस्बैंड उस साइंटिस्ट को कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम इस रोबोट को यहाँ से लेकर चले जाओ, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने हमारी सारी लाइफ बर्बाद करके रख दी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेनरी सोफी के पास आता है, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग अब मुझे अपने पास नहीं रखेंगे और मुझे वापस भेज देंगे। इसलिए वो सोफी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वापस ना भेजा जाए, उसे यहीं पर रहने दिया जाए, क्योंकि उसे यहाँ रहना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और हेनरी ने सोफी से जो प्यार का इजहार किया था उसके लिए भी वो सोफी से माफी मांगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफी और उसका हस्बैंड दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर सोफी अपने हस्बैंड से कहती है कि इसमें हम दोनों की ही गलती है, क्योंकि हम ही हेनरी को इस घर में लेकर आए, इसलिए हमें हेनरी को इस घर से निकालना होगा, नहीं तो हेनरी की वजह से हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट हेनरी को लेने घर पर आ जाता है, लेकिन हेनरी के अंदर काफी ज्यादा बदलाव आ चुका था, इसलिए वो उसकी कमांड्स को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा था और वो साइंटिस्ट को ही बुरा भला कहने लग जाता है। अब हेनरी की बातें सुनकर हमें यहाँ एक बात पता चलती है कि जो रोबोट हमें उस साइंटिस्ट ने दिखाए थे, दरअसल वो कोई रोबोट्स नहीं थे, बल्कि एक इंसान ही थे और हेनरी भी एक इंसान ही था। दरअसल उस साइंटिस्ट के पिता ने
उन इंसानों पर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे इंसान पूरी तरह से परफेक्ट हो जाए और वो बिना किसी शिकायत के एक रोबोट की तरह काम करे। और इसलिए हेनरी को भी बचपन से ही इसी तरह से ट्रेंड किया गया था जैसे कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। लेकिन वो साइंटिस्ट ये भूल गया कि किसी इंसान को रोबोट कैसे बनाया जा सकता है, और इसलिए हेनरी जब सोफी के करीब आया था तो उसकी इंसानी फीलिंग्स जाग गई थी, क्योंकि वो था तो एक इंसान ही। इसके बाद जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन वो साइंटिस्ट उन पुलिस वालों पर ही हमला कर देता है। इसके बाद वो सोफी और उसके हस्बैंड को भी मारने वाला था, लेकिन तभी हेनरी वहां पर आ जाता है और उस साइंटिस्ट को मार देता है। अब हेनरी भी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा दुखी हो चुका था, इसलिए वो खुद भी सुसाइड कर लेता है। इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर इनका एक बच्चा होता है जिसका नाम ये हेनरी रखते हैं, क्योंकि हेनरी कहीं ना कहीं अपनी यादें उनके दिल में छोड़ गया था, इसलिए वो अपने बच्चे का नाम हेनरी के नाम पर रखते हैं। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।